अस्सलाम वालेकुम, मैं खुलास और आप देख रहे हैं आओ किताब पढ़ें। टेंसेस की सीरीज़ के लेसन नंबर 11 के साथ हाज़िर हैं और आज हमारे पास है पास्ट इंडेफिनेट यानी कि पास्ट सिंपल, फ़ेल माजी मुतलक, और आज इसकी हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस। तो उम्मीद है आप इसके लिए प्रिपेयर होंगे। वो अफराद जो हमारी पास्ट इंडेफिनेट इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं सुन सके, मैं उनसे एक दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे लेसन नंबर 10 को पहले सुने और फिर हमारी लेसन नंबर 11 की वीडियो को देखते हुए प्रैक्टिस करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको फौरी तौर पर मैसर आ सके। तो उम्मीद है कि आपने हमारा लेसन नंबर 10 सुन लिया होगा और अब हम बाकायदा फ़ेल माजी मुतलक की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो तैयार हैं आप सब? जी चलिए शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनेट हमारा टॉपिक है और इसमें हम मुस्बत या बयानी फ़िक्रे सबसे पहले ज़ेर बहस लाएंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इसके स्ट्रक्चर को अच्छी तरह देख लें। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट इसमें लिखना है। बात को नोट कर लीजिए, पास्ट इंडेफिनेट में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आप लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे और पास्ट इंडेफिनेट में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट का तर्जुमा करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करोगे। आए मिसाल के ज़रिए देखते हैं और प्रैक्टिस करके देखते हैं, प्रैक्टिकली इसको करके ट्रांसलेट देखते हैं कि हमें इसका क्या जो है वो रिज़ल्ट आता है, हम इसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं और कैसे हम इसको समझने के काबिल हो सकेंगे। चांद ने तारों से बात की, याद रखिएगा इसमें आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका प्रोनाउन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ही शीट या कोई वाहिद नाम, आई वी यू दे, कुछ भी हो, आपने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद सेकंड फॉर्म लगा देनी है। और मैं आपको फिर बताता चलूँ कि पास्ट इंडेफिनेट में हम उन फ़िक्रों के ट्रांसलेट करेंगे जो रिसेंटली हुए हों, यानी कि माजी करीब में, जो अभी कल, पिछले साल या करीब करीब ज़माने में हुए हों। चांद ने तारों से बात की, तो सबसे पहले हम चांद का तर्जुमा करेंगे। द मून स्पोक टू द स्टार्स, यानी कि चांद हमारा सब्जेक्ट है, स्पीक स्पोक सेकंड फॉर्म, उसके बाद हमने अपने ऑब्जेक्ट का तर्जुमा किया। ज़मीन ने आसमान की तरफ देखा, सबसे पहले हम ज़मीन का ट्रांसलेशन करेंगे। द अर्थ लुक्ड अप टू द स्काई, तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा किया, उसके बाद हमने सेकंड फॉर्म लगाई और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का तर्जुमा किया। बच्चों ने दादा अबू की बात मानी, द चिल्ड्रन ओबी फर्स्ट फॉर्म है, इसके सामने हमने ईडी का इजाफा किया और इसको सेकंड फॉर्म में तब्दील किया। आखिर में हमने अपने ऑब्जेक्ट यानी कि ग्रैंडपा का तर्जुमा किया। द चिल्ड्रन ओबेड ग्रैंडपा। दोबारा देखें, बच्चों ने दादा अबू की बात मानी, द चिल्ड्रन ओबेड ग्रैंडपा। फरहत ने अली से उधार लिया, फरहत बोरोड फ्रॉम अली। आज उस्ताद ने खूब पढ़ाया, द टीचर टॉट वेल टूडे। टीच फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म इसकी टॉट है। चूहे ने जाल काटा, द रैट कट द नेट। आपने देखा तमाम फिक्रों में हमने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का तर्जुमा किया। मैं आपको फिर कहूँगा कि पास्ट इंडेफिनेट की बेहतरीन प्रैक्टिस करनी हो तो आप हल्की फुल्की कहानियाँ लिखें और उनका तर्जुमा करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप इस सेंटेंस में बेहतरीन ग्रिप हासिल कर लेंगे। और बोर्ड में ज़्यादातर जब वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल आता है तो वो ज़्यादातर फ़िक्रे पास्ट इंडेफिनेट ही के इंतखाब में लाता है। आए आगे हम चलते हैं। पास्ट इंडेफिनेट में सबसे पहले हम मनफी फ़िक्रों को डिस्कस करेंगे अब और देखेंगे कि ये कैसे ट्रांसलेट होते हैं। मनफी फ़िक्रे स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले आप सब्जेक्ट का तर्जुमा करोगे, उसके बाद आप डिड नॉट लगा दोगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की लगाओगे और ऑब्जेक्ट का तर्जुमा करोगे। चूहे ने जाल नहीं काटा, द रैट डिड नॉट कट द नेट। आप देखें सबसे पहले मैंने
सब्जेक्ट का तर्जुमा किया दी रैट, उसके बाद मैंने डिड नॉट लगा दिया जो कि येलो कलर में आपको स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है। उसके बाद मैंने फर्स्ट फॉर्म लगाई कट कट कट, फर्स्ट फॉर्म काटने की कट है तो मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, उसके बाद मैंने नेट का तर्जुमा कर दिया। अब बाकायदा अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। चांद ने तारों से बात नहीं की, तो देखें हमने यहाँ पर द मून डिड नॉट स्पीक टू द स्टार्स, हमने डिड नॉट लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा दी। ज़मीन ने आसमान की तरफ नहीं देखा, द अर्थ डिड नॉट लुक अप टू द स्काई। मैं आपको फिर बता दूं कि जब आपने पास्ट इंडेफिनेट को नेगेटिव करना है तो आपने सब्जेक्ट के फौरन बाद डिड नॉट लगाना है और उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जब आप मुस्बत फिक्रे बनाएंगे तो आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे, जब आप नेगेटिव करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म। जहां पर आप डिड लगाएंगे वहां पर आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ये भी एक फार्मूले के तौर पर बात या ज़हन-नशीन कर ले। अगर आपके सेंटेंस में डिड इस्तेमाल होगा तो फिर डेफिनेटली आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वर्ब की दो फॉर्म सेकंड एक ही वक्त में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। डू की सेकंड फॉर्म डिड है, जब डिड आ जाए तो दूसरी फॉर्म ऑटोमेटिकली फर्स्ट हो जाएगी। बच्चों ने दादा अबू की बात नहीं मानी, द चिल्ड्रन डिड नॉट ओबे ग्रैंडपा। फरहत ने अली से उधार नहीं लिया, फरहत डिड नॉट बारो फ्रॉम अली। आज उस्ताद ने खूब नहीं पढ़ाया, द टीचर डिड नॉट टीच वेल टुडे। तो मैं यहाँ पे आपको ये मशवरा दूंगा कि वक्त को आप हमेशा लास्ट में डील किया करें। तो आए अब हम अपने अगले टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनेट का अगला टारगेट इंटेरोगेटिव है। इसमें हम सवालिया फ़िक्रों के मतलब बातचीत करेंगे और देखेंगे सवालिया फ़िक्रों का स्ट्रक्चर क्या है। तो हमें नज़र आ रहा है कि सबसे पहले हमने डिड लगाना है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है और फिर फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। नीचे मिसाल देखें, क्या चूहे ने जाल काटा, डिड द रैट कट द नेट। तो आपने देखा हमने फिक्रा डिड से शुरू किया, उसके बाद हमने अपना सब्जेक्ट और आखिर में फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई कट और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का तर्जुमा किया। क्या चांद ने तारों से बात की, डिड द मून स्पीक टू द स्टार्स। क्या ज़मीन ने आसमान की तरफ देखा, डिड द अर्थ लुक अप टू द स्काई। क्या बच्चों ने दादा अबू की बात मानी, डिड द चिल्ड्रन ओबे ग्रैंडपा। क्या फरहत ने अली से उधार लिया, डिड फरहत बारो फ्रॉम अली। क्या आज उस्ताद ने खूब पढ़ाया, डिड द टीचर टीच वेल टुडे। आपने देखा कि जब हम इंटेरोगेटिव फिक्रे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनेट में तो हम फिक्रे को डिड से शुरू करेंगे और फिर इसमें भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसा कि मैंने पिछले मरतबा आपको बताया था रिसेंटली नेगेटिव के वक़्त कि मैंने कहा था कि अगर फिक्रे में डिड आएगा तो आप उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे। इंटेरोगेटिव फिक्रों में आपने नोट किया कि जहां पर हमने डिड लगाया है उसके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की। तो ये बात नोट कर ले, पास्ट इंडेफिनेट में सिर्फ उस वक्त आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे जब आप पॉजिटिव फिक्रे बनाओगे या बयानिया फिक्रे बनाओगे। जब आप पास्ट इंडेफिनेट के फिक्रे को नेगेटिव कर दोगे या इंटेरोगेटिव कर दोगे, या जब आप पास्ट इंडेफिनेट के फिक्रे को इंटेरोगेटिव या नेगेटिव की फॉर्म में या शक्ल में ट्रांसलेट करोगे तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे और डिड से फिक्रा जो है ना वो शुरू करोगे इंटेरोगेटिव में, और नेगेटिव में आप सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा दोगे। इस सारी एक्सरसाइज को देखने के लिए मैं चाहूँगा कि आप इसको बार बार रिपीट करके खुद प्रैक्टिकली करें और इसे रिपीट करके लिखें, रिटर्न करें। ऐसे फिक्रे जो मनफी और सवालिया दोनों का मर्ज हो, यानी कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, उनको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। मिसाल देखें, क्या उस्ताद ने शरारती लड़कों को सजा नहीं दी, डिड द टीचर नॉट पनिश नॉटी बॉय। क्या डाकिया डाकखाने नहीं गया, डिड द पोस्टमैन नॉट गो टू पोस्ट ऑफिस। क्या अली कल स्कूल नहीं गया, डिड अली नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। देखें, अगर आप इन फिक्रों को गौर से देखें तो आपको समझ आई कि अगर ऐसे फिक्रे जो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों का मर्ज हो, दोनों का मिक्सचर हो, तो आप इनको सबसे पहले डिड से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद आप
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट का तर्जमा। लेकिन मैं यहां पे ये भी आपको बताता चलूं कि कुछ लोग इंटेरोगेटिव और नेगेटिव फिक्रों का तर्जमा कुछ इस तरह करते हैं कि डिड नॉट फिक्रे के शुरू में लगा देते हैं। मसलन डिड नॉट द टीचर पनिश नॉटी बॉय, तो भी ठीक है। अगर फिक्रा के अंदर क्यों, कहां, कब जैसे अल्फाज आए तो कैसे तर्जमा करें। बानो पिछले साल कैसे लाहौर गई, अब ये सवालिया फिक्रा है लेकिन फिक्रे के अंदर सवाल है, शुरू में नहीं है। तो आप फिक्रे के अंदर जो लफ्ज होता है कहां, क्यों, कब, कैसे, क्या, तो आप इनका तर्जमा पहले करेंगे। अब कैसे का तर्जमा मैंने सबसे पहले किया, हाउ बानो गो टू लाहौर लास्ट ईयर, हादी कल स्कूल क्यों नहीं आया, वाई डिड नॉट हादी कम टू स्कूल। तो यहां पे भी आपने देखा ये फिक्रा सवालिया और मनफी दोनों है। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि आप डिड नॉट भी फिक्रे के शुरू में लगा के उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो मैंने मिसाल के तौर पर यहां पे कर दिया वाई डिड नॉट हादी कम टू स्कूल, तो फिक्रा फिर भी ठीक होगा। अब हम जितना हमने ये पढ़ा है इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आप टॉप पे जो फिक्रा देखें, रिव्यू लेते हैं इस सारे काम का जो हमने समझा। तो इसका रिव्यू कुछ यूं है, सबसे पहले मैंने एक फिक्रा लिखा है, वो है मुस्बत फिक्रा जिसको हम अफर्मेटिव कहते हैं। माय पेरेंट केम टू विजिट मी लास्ट जुलाई, आप देखें कि ये काम अभी अभी हुआ, पिछले जुलाई जो है मेरे पेरेंट मेरे पास आए, तो मैंने यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ की। पॉइंट भी नोटेड, मैंने इसको ब्लू में हाईलाइट कर दिया ताकि आप अच्छी तरह समझ जाए। और फिक्रों की पहचान के लिए मैंने लास्ट में जो येलिंग कर दिया है वर्ड, आप इसको देख लें कि अगर काम रिसेंटली हुआ होगा, इसमें अमूमन आप इंग्लिश में ये पहचान देखेंगे, इसमें यस्टरडे आएगा, लास्ट जुलाई, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ऐसे फिक्रे यानी कि आपको एक साइन के तौर पर इनके लास्ट में नजर आएंगे। तो आप समझ जाना कि ये फिक्रा पास्ट इंडेफिनेट से तल्लुक़ रखता है। आप देखें एक फिक्रा मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिया, वी डिड नॉट कम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, हम नहीं आ सके क्योंकि बारिश थी। तो आप देखें फिक्रा नेगेटिव है तो मैंने डिड नॉट लगा दिया। डिड ही कम टू योर पार्टी लास्ट वीक, अब ये फिक्रा सवालिया है तो मैंने फिक्रा डिड से शुरू किया, उसके बाद सब्जेक्ट और आखिर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट का तर्जमा कर लिया। अब कंक्लूजन इसकी ये है, इनको ये मदरजा झैल हम जो है ना वो बातों पे फोकस हुए कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा बयानिया फिक्रे में, उसके बाद सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप पहले फिक्रे को देखें गौर से। फिर इंटेरोगेटिव में हमने ये सीखा कि फिक्रा डिड से शुरू होगा, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हमने सीखा कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, फिर डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। आज की हमारी क्लास तमाम हुई, हाजिर होंगे अगले लेसन के साथ, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करें, घंटी के निशान पर क्लिक करें। और दूसरा अहम बात यह भी है कि आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करते चलें। और अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा, और अगर आप इसमें कोई कमी पेशी महसूस करते हैं तो भी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आप सेंटेंसेस से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को बार बार देखें और लेसन नंबर 1 से लेके लास्ट तक आप तमाम वीडियोस को बार बार देखें। प्रैक्टिकली आप अपने रजिस्टर पे प्रैक्टिस करें और जो फ़िक्रे हम आपको स्क्रीन पे प्रैक्टिस में दिखाते हैं आप इनके सब्जेक्ट चेंज करके हल्के फुल्के फ़िक्रे खुद बना के ट्रांसलेट करें। आखिर में मैं कहूँगा कि आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला की रहमत आपको ढांपे रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपकी रगों में रवां दवां रहे। वस्सलाम।